डियर मुंगेर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ऐसा है कि इससे पहले हम लोगों ने अलग अलग अकाउंटेंसी के स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी के वीडियो रिलीज किए हैं। आज अभी आपके साथ लिक्विडेशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ये सब क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो साथ में वीडियो के साथ में लिंक उपलब्ध है, पीडीएफ में वो क्वेश्चंस होंगे जिसका लिंक साथ में दिया जा रहा है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं। हम क्वेश्चन साथ साथ में पढ़ते जाते हैं और उसका आंसर्स भी बताते जाते हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन लिक्विडेशन का है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज कंट्रीब्यूटर। हाँ, ये ट्रू है। जब लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होता है तो कंट्रीब्यूटर, योगदान करने वाले कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो आंसर होगा ट्रू। सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी शैल बी इनिशिएटेड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही शुरुआत होना चाहिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016? ट्रू, एकदम सही है। 3, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या पूर्वाधिकार लेनदार आरक्षित होते हैं? हाँ, ट्रू, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड। पूर्वाधिकार लेनदार हमेशा ही अनसिक्योर्ड होते हैं। 4, इन केस ऑफ मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप ए लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट, फॉल्स। अगर वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है तो कोर्ट की कोई खास भूमिका नहीं होती है। 6, द शेयर होल्डर्स आर पेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ट्रू, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कब भुगतान किया जाता है? असुरक्षित लेनदारों को कब भुगतान किया जाता है? सबसे अंत में मिलेगा। 7, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी पेड इन प्रायोरिटी टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नो, किसको प्रेफरेंस सबसे मिलेगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का सबसे पहले पेमेंट होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं। तो 7 का ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। 8, इन केस ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर लीगली एंटाइटल्ड टू रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्या आपको क्वेश्चन 8 में दिया है कि लिक्विडेशन की दशा में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कानूनी तौर पे अधिकार होगा कि उनका पैसा वापस आए? नो, पैसा बचेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, उसके बाद इक्विटी को मिलता है। तो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कंपनी। सो आंसर होगा फॉल्स। 9, द टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर। यस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको याद होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन का जो कॉस्ट आएगा वो सबसे पहले पेमेंट होगा। 9 का आंसर होगा ट्रू। 10, the liquidator has a legal right to forfeit the share of shareholder who failed to payment due। क्या शेयर होल्डर्स जिन्होंने अनपेड कॉल किया है, एरियर किया है, उनको फॉरफिट करने का अधिकार लिक्विडेटर को होगा? हाँ, ट्रू। 10 का आंसर होगा ट्रू। 11, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। किसको पेमेंट किया जाता है? तो भैया डिवेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को बाद में पेमेंट होता है। सो 11 का आंसर होगा फॉल्स। 12, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज पास्ड इन 2016। एकदम सही है, 2016 में यह एक्ट पास हुआ था। ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, ए कंपनी इंटेंड्स टू लिक्विडेट वॉलंटरी। एक कंपनी जो स्वेच्छा से समापन करना चाहती है, इट कैन इनिशिएट द लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द सेक्शन 59 सेक्शन के अंतर्गत एक कंपनी अपना स्वेच्छा से समापन का प्रोसेस चालू कर सकती है। 2, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द अनपेड वैल्यू। एक शेयर होल्डर कहां तक कानूनी रूप से देने को उसकी लायबिलिटी होती है? जितना पैसा नहीं दिया है उतना, ठीक है, और इसका मतलब है अनपेड वैल्यू तक। सो आंसर होगा अनपेड वैल्यू। 3, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोर्ट, ए लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय कोर्ट। स्वाभाविक है, जो लिक्विडेशन कोर्ट के संरक्षण में हो रहा है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लिक्विडेटर का, तो कोर्ट करेगी। 4, इफ ए कंपनी इज नॉट सॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट है, द डिवेंचर होल्डर शैल बी पेड
इंटरेस्ट अप टू द पेमेंट। सॉल्वेंट, हाँ, तो इसका आंसर होगा 4 का लिक्विडेशन, अप टू द लिक्विडेशन। 5, सम क्रेडिटर्स आउट ऑफ द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कुछ क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में से इंजॉय अंडर लॉ, कानूनी तौर पर उनको फायदा मिलता है, द राइट टू रिसीव पेमेंट प्रायोरिटी ऑफ अदर्स। अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को हम लोग जानते हैं, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को प्रेफरेंस मिलता है भाई कानूनी तौर पर, किसके? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के। तो यह आंसर क्या होगा? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। और 6, ए टैक्स पेबल बाय ए कंपनी इज, तो टैक्स गवर्नमेंट ड्यू अमाउंट है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर होगा। अब ये तीसरा एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 द रेजुलेशन प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कंपनी टू बी कंप्लीटेड, कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है? इसका आंसर होगा ए 250 दिन प्लस 100 दिन। दूसरा, अगर देखें एक क्रेडिटर 10,000, क्रेडिटर 10,000 का है, सिक्योरिटी कितना है? 15,000 का है, पर 12,000 रियलाइज हुआ, तो उसको 2,000 लौटा देना होगा। नहीं, 10,000 उसका कर्ज है तो, और 15,000 का एसेट था, पर रियलाइज 12,000 हुआ, तो भैया उसको 10,000 तक पेमेंट करेंगे, 2,000 वो लौटा देगा। आंसर होगा डी 2,000। 3, इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी एनी अमाउंट पेबल अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विल बी प्रिफरेंशियल। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड जो देना है वो देना ही पड़ेगा कंपनी को। सो आंसर होगा सी। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, इसमें से कौन पूर्वाधिकार लेनदार नहीं है? तो डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड, तो पैसा बचेगा तो मिलेगा, तो ये प्रिफरेंशियल नहीं कहला सकता। 5, ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड अंडर रेजुलेशन प्रोसेस कॉस्ट एंड लिक्विडेशन कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, इसका आंसर होगा लिक्विडेशन कॉस्ट बी। तो आपका जैसे आंसर अभी सारा अपलोड किया जा रहा है, बिकम पार्ट 2 का बिजनेस लॉ का भी वीडियो नेक्स्ट इसी हफ्ते में, कल या परसों में अपलोड होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा हम लोग का प्रयास लगता है चैनल की तरफ से। थैंक यू, गुड नाइट।